Hello students, welcome all of you to my YouTube channel Fizz Quantum Classes। इस वीडियो में डॉक्टर एस सी वर्मा का बुक कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स पार्ट 2 का चैप्टर 32 इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर्स के एक्सरसाइजेज प्रॉब्लम्स 22 टू 24 का सॉल्यूशंस किया जाएगा, जो इस चैप्टर का वीडियो नंबर 6 है। In this video we will solve the exercises problems 22 to 24 of chapter 32 electric current in conductors of the book Concepts of Physics part 2 written by Dr. S.C. Verma for class 12 physics. This video will also be helpful for IIT JEE, NEET and other plus 2 level entrances. Problem 22 is a battery of electromotive force EMF 100 volt and a resistor of resistance 10 kilo ohm are joined in series. This system is used as a source to supply electric current to an external resistance capital R. If capital R is not greater than 100 ohm, the current through it is constant up to 2 significant digits. Find its value, that is value of constant current, and this is the basic principle of a constant current source. Problem 22, chapter 32, electric current in conductors, book Concepts of Physics part 2. प्रॉब्लम नंबर 22 में एक बैटरी जिसका ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स विद्युत वाहक बल 100 वोल्ट है, उसे 10 किलो ओम रेजिस्टेंस का रेजिस्टर से सीरीज में श्रेणी क्रम में कनेक्ट किया गया है, जोड़ा जाता है। 100 वोल्ट ईएमएफ की इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की एक बैटरी है जिसे 10 किलो ओम का एक सीरीज रेजिस्टर के साथ, जिसका वैल्यू 10 किलो ओम है, उसे बैटरी के साथ सीरीज कनेक्शन में ज्वाइन किया जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। इस सिस्टम का यूज, सिस्टम मीन्स बैटरी एंड द सीरीज रेजिस्टर ऑफ 10 किलो ओम, तो इसका यूज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर, एक बाहरी प्रतिरोध है जिसका वैल्यू, जिसका सिंबल कैपिटल आर दिया गया है, तो उसमें करंट, इस सिस्टम का यूज एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर में, बाहरी प्रतिरोध में करंट भेजने में किया जाता है। यदि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर का वैल्यू 100 ओम से अधिक नहीं है, तो उस कांस्टेंट करंट जो कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर का कोई भी वैल्यू 1 ओम से लेकर 100 ओम तक हो सकता है, तो उसमें करंट का कांस्टेंट वैल्यू कितना होगा, 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक, 2 सार्थक अंकों तक उसे मालूम करना है। इसके लिए हम एक डायग्राम स्केच कर सकते हैं। एक बैटरी है जिसका ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को हम यहां पर कैपिटल ई सिंबल से डिनोट करते हैं। सेल के ईएमएफ को कैपिटल ई और स्मॉल ई सिंबल से डिनोट किया जाता है। हम यहाँ पर कैपिटल ई सिंबल बैटरी का ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के सिंबल को डिनोट करने में, ईएमएफ का सिंबल को हम कैपिटल ई सिंबल से यहाँ पर बैटरी का ईएमएफ को हम डिनोट करेंगे। तो कैपिटल ई दिया है, ईएमएफ ऑफ द सेल कितना है, 100 वोल्ट है, एंड इसके सीरीज में एक रेजिस्टर कनेक्टेड है जिसका रेजिस्टेंस कितना है, इस बैटरी के सीरीज कनेक्शन में, इसके सीरीज में श्रेणी क्रम में एक रेजिस्टर प्रतिरोधक कनेक्टेड है जिसका रेजिस्टेंस कितना है, 10 किलो ओम है। यह सपोज किया जाए, इसका सिंबल, इस रेजिस्टर का जिसका रेजिस्टेंस का सिंबल R' सपोज किया जाए, क्योंकि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर प्रॉब्लम में दिया गया है, जो कि इस सिस्टम से, माने जिसमें इस सिस्टम के द्वारा करंट भेजा जाता है, मतलब इस सिस्टम से कनेक्टेड है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। लेकिन यहाँ पर इस बैटरी से कनेक्टेड है सीरीज रजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस कितना है 10 किलो, रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है
10 किलो ओम रेजिस्टेंस का वैल्यू है। एंड इस सिस्टम से एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को भी कनेक्ट किया गया है, जिसमें इस सिस्टम के द्वारा करंट भेजा जाता है, जो कि कांस्टेंट करंट होगा। किसी भी रेजिस्टेंस 1 ओम से लेकर 100 ओम का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर का वैल्यू 1 ओम से 100 ओम, 100 ओम से अधिक नहीं हो सकता है। तो 1 ओम से 100 ओम का कोई भी वैल्यू होगा तो उसके लिए करंट का वैल्यू सेम होगा एंड 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक होगा, 2 सार्थक अंकों तक होगा। तो उस करंट का वैल्यू मालूम करना है। एंड करंट भेजा जाता है इस बैटरी के द्वारा, 100 वोल्ट की बैटरी के द्वारा। करंट से करंट इज आई, और यह करंट कांस्टेंट होगा, यह शो करना है एंड उसका वैल्यू मालूम करना है। नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। डायग्राम तो हमने स्केच कर दिया। इस प्रॉब्लम का जो इस प्रॉब्लम में जो गिवन डाटा है उसके बेसिस पर, उसके आधार पर, तो सेल का ईएमएफ कितना है, कैपिटल ई इक्वल टू 100 वोल्ट। एंड जो सीरीज रजिस्टर है इस बैटरी के सीरीज कनेक्शन में कनेक्टेड है, बैटरी के सीरीज में श्रेणी क्रम में, उसके सिंबल को हमने आरएस सपोज किया है, लेकिन उसका वैल्यू दिया हुआ है। सीरीज रजिस्टर का वैल्यू कितना है, सीरीज रजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना है, 10 किलो ओम। तो आरएस सीरीज रजिस्टर का रेजिस्टेंस है 10 किलो ओम, दैट इज 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 3। 1 किलो इज 10 टू द पावर 3, तो 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 3 ओम, दैट इज 10 टू द पावर 4 ओम, दैट इज 10 टू द पावर 4। we can write 10,000 ohm. 10 to power 4 ohm means 10,000 ohm. चलिए, एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है कैपिटल आर, इसका वैल्यू 100 ओम से ज्यादा नहीं है, तो 1 ओम टू 100 ओम हो सकता है, दिया जा सकता है। तो कैपिटल आर का वैल्यू 1 ओम टू 100 ओम, 100 ओम से अधिक नहीं होगा। इसका रेंज हो गया 1 ओम टू 100 ओम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का। तो फर्स्ट सिचुएशन में हम रेजिस्टेंस का वैल्यू 1 ओम सपोज करते हैं, तो उसमें कितना करंट का वैल्यू होगा, उसको 2 सिग्निफिकेंट डिजिट तक होना चाहिए। तो आई इक्वल्स टू, इफ फॉर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर इक्वल टू 1 ओम, इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में बैटरी के द्वारा करंट भेजा जाता है और उस करंट का वैल्यू कांस्टेंट होगा, यह शो करना है एंड उसका वैल्यू ऑब्टेन करना है आई का वैल्यू। तो फॉर external resistance R is equal to 1 ohm using Ohm's law, current so the external resistance capital R is I equals to V upon R होता है Ohm's law से, V the potential difference। यहाँ potential difference की जगह सेल का EMF प्रॉब्लम में दिया है, उसका यूज किया जाएगा। तो EMF V is replaced by capital E upon total resistance I is equal to V by R। तो यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट कितना हो जाएगा, सीरीज रजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस R डैश 10 किलो ओम है, प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी कनेक्टेड है, जिसमें कि इस सर्किट में कनेक्टेड है, जिसमें कि बैटरी के द्वारा करंट भेजा जाता है 100 वोल्ट की बैटरी के द्वारा। तो I इक्वल टू E अपॉन टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज R डैश, जो गिवन रेजिस्टेंस। सो करंट I इक्वल टू EMF ऑफ द बैटरी कैपिटल E अपॉन सीरीज रेजिस्टेंस R डैश प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R, that is R dash plus R is the total resistance of the circuit, and value of EMF of the cell is 100 volt, and the value of series resistance is 10 kilo ohm। 100 वोल्ट की बैटरी के सीरीज में जो रेजिस्टर कनेक्ट किया गया है उसका रेजिस्टेंस कितना है, 10 किलो ओम है, दैट इज 10 into 10 to power 3 ओम, दैट इज 10 to power 4 ओम, दैट इज 10,000 ओम। तो R dash की जगह पर हम कितना रिप्लेस करेंगे, 10,000 ओम प्लस आर का वैल्यू हमने फर्स्ट केस सिचुएशन में क्या सपोज किया है, 1 एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर जो कनेक्टेड है इस सर्किट में, उसका वैल्यू 1 ओम सपोज किया है, तो दैट इज आर का वैल्यू 1 पुट किया गया। तो इट इज नाउ 100 अपॉन 10,000 प्लस 1, दैट इज टोटल रेजिस्टेंस 10,000 प्लस 1, दैट इज 10,001 10,001। सो 100 अपॉन 10,001, 10,001 से 100 में डिवाइड करेंगे तो 0.0099 एम्पियर, जिसमें 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, लास्ट 2 डिजिट्स हैं नॉन जीरो डिजिट्स, 9 एंड 9, ये दोनों सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। तो 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स करंट का इस वैल्यू में ऑब्टेन हुआ, I इक्वल टू 0.0099 एम्पियर। क्योंकि डिसिमल के पहले 0 है, इसलिए सिग्निफिकेंट डिजिट्स का वन ऑफ द रूल्स के अनुसार
नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने होंगे इसमें? डेसिमल के फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट 9 के पहले वाले जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स इसमें कितने होंगे इस करंट का वैल्यू में? 2 हो गया, 9 एंड 9, एंड राउंड ऑफ करके इसे लिखा जा सकता है 0.010 एम्पियर। इसमें भी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स 2 होंगे, 1 एंड 1 के बाद 0। नॉन जीरो डिजिट 1 के पहले का जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होगा क्योंकि डिसिमल के पहले 0 है, लेकिन डिसिमल होने के कारण सिग्निफिकेंट डिजिट के बाद कोई 0 आएगा तो वह सिग्निफिकेंट होगा। तो करंट का वैल्यू हो गया, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R का वैल्यू 1 ओम है तो 0.010 एम्पियर, जिसमें कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हैं? 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं इसमें प्रेजेंट, एंड इसे 0.010 एम्पियर को 10 मिली एम्पियर वी कैन राइट इट एज 10 मिली एम्पियर। नाउ फॉर अनदर वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, कोई भी वैल्यू होगा 1 ओम से लेकर 100 ओम तक कोई भी वैल्यू होगा, तो उसके लिए करंट का वैल्यू सेम आना चाहिए 0.0099 एम्पियर और 0.010 एम्पियर। तो अब लास्ट वैल्यू ही रेजिस्टेंस का हम सपोज करते हैं फॉर कैपिटल R इक्वल टू 100 ओम। बीच में कोई भी वैल्यू लिया जा सकता है, लेकिन अब लास्ट वैल्यू 100 ओम से ज्यादा हो नहीं सकता है। तो यूजिंग ओम्स लॉ अगेन, I इक्वल्स टू कैपिटल E अपॉन EMF ऑफ द बैटरी अपॉन टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, दैट इज R डैश सीरीज रेजिस्टेंस प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। सीरीज रेजिस्टेंस R डैश प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R, कैपिटल R। सीरीज रेजिस्टेंस का वैल्यू फिक्स है, EMF भी दिया है, गिवन है, बैटरी का 100 वोल्ट है। R डैश का वैल्यू 10 किलो ओम, दैट इज 10,000 ओम, प्लस रेजिस्टेंस का वैल्यू 1 ओम से 100 ओम तक कोई वैल्यू हो सकता है, 100 ओम से ज्यादा नहीं हो सकता है। तो हमने एक वैल्यू फर्स्ट सिचुएशन में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R का वैल्यू 1 ओम लिया, उसके बाद सपोज किया, अब जो है 100 वोल्ट मतलब 100 ओम कैपिटल R का वैल्यू जो लास्ट वैल्यू है उसको सपोज करते हैं। इसमें भी करंट का वैल्यू सेम आना चाहिए, तो R डैश 10,000 ओम हो गया प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 100 ओम, दैट इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 10,000 प्लस 100, दैट इज 10,100 10,000 प्लस 100 इज 10,100। अब 10,100 से 100 में डिवाइड करने पर फिर रिजल्ट वही आएगा 0.0099 एम्पियर, दैट इज राउंड ऑफ कर दिया जाए तो 0.010 एम्पियर और 10 मिली एम्पियर इसे भी लिखा जा सकता है। तो 0.0099 एम्पियर में भी 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, लास्ट वाले टू डिजिट्स नॉन जीरो डिजिट्स, क्योंकि डिसिमल के पहले 0 है। तो जो रिमेनिंग जीरोज होंगे 9 के फर्स्ट जो सिग्निफिकेंट डिजिट है 9 के पहले वाला, वो सभी 0 सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। एंड राउंड ऑफ किया जाए 0.0099 एम्पियर को, तो पर अगेन वैल्यू हमारा 0.010 एम्पियर। इसमें भी 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे, नॉन जीरो डिजिट 1 एंड उसके बाद का 0 सिग्निफिकेंट होगा, उसके पहले का 0 सिग्निफिकेंट नहीं होगा अकॉर्डिंग टू द रूल, क्योंकि डिसिमल के पहले 0 है। लेकिन डिसिमल प्रेजेंट होने के कारण कोई सिग्निफिकेंट जो कोई नॉन जीरो डिजिट के बाद 0 आएगा वह सिग्निफिकेंट होगा। इस प्रकार बोथ केसेस में रेजिस्टेंस का वैल्यू R इक्वल टू 1 ओम कंसीडर करने पर, एंड लास्ट वैल्यू रेजिस्टेंस का जो हो सकता है 100 ओम, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है, 100 ओम का वैल्यू का भी रेजिस्टेंस यूज करने पर करंट का वैल्यू 0.0099 एम्पियर और 0.010 एम्पियर और 10 मिली एम्पियर ही ऑब्टेन हुआ। मतलब कांस्टेंट करंट रेजिस्टेंस के कोई भी वैल्यू से 1 ओम से लेकर 100 ओम तक कांस्टेंट बैटरी के द्वारा कांस्टेंट करंट ही इसमें जो बैटरी के द्वारा करंट भेजा जाता है इस सिस्टम के द्वारा, बैटरी प्लस यहाँ पर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 10 किलो ओम का है, तो इस सिस्टम के द्वारा जो करंट सप्लाई किया गया, तो इस केस में वैल्यू इसका सेम होगा, मतलब 2 सिग्निफिकेंट डिजिट तक होगा एंड इट इज 0.010 एम्पियर वैल्यू होगा करंट का। इस वैल्यू को प्रॉब्लम में मालूम करना था। Now we have to solve problem 23. Problem 23 is, if the reading of ammeter A1 in figure 32E4, ammeter A1 is here. So if the reading of ammeter A1 in figure 32E4 is 2.4 ampere, what will be the ammeters A2 and A3 readings? What will the ammeters A2 and A3 read? Note of interrogation. Neglect the resistances of the ammeters. तो ammeters के resistances को neglect करना है। इस प्रॉब्लम में
प्रॉब्लम 23 में फिगर 32E4 में एक सर्किट रिप्रेजेंट किया गया है जिसमें 3 आमीटर्स हैं A3, A1 एंड A2। आमीटर्स A1 एंड A2 एक दूसरे के पैरेलल कनेक्टेड हैं एंड उनसे कनेक्टेड रेजिस्टेंसेस एमीटर A1 से 20 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, जबकि A2 से 30 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्टेड है एंड आपस में both resistances 20 ohm and 30 ohm and both ammeters A1 and A2 parallel connection में है and A3 another ammeter है जो कि मेन करंट को सप्लाई करता है। बैटरी से करंट इस ammeter A3 को आता है एंड उसके बगल में सीरीज में 10 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। तो सपोज किया जाए ammeter रीडिंग मतलब ammeter A3 से करंट कितना है, मेन करंट I है, आमीटर A3 का रीडिंग कितना होगा, I के इक्वल होगा एंड यह करंट 10 ओम के रेजिस्टेंस से होकर यहाँ जंक्शन पर पहुंचता है जहां 20 ओम रेजिस्टेंस से आमीटर A1 कनेक्टेड है एंड इसके पैरेलल में आमीटर A2 है, उसके सीरीज में 10 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्टेड है जो फिगर 32E4 में रिप्रेजेंट किया गया है बुक में, उसको मैंने बोर्ड पर भी स्केच किया है। अब यहाँ पर करंट का डिवीजन हो जाएगा। करंट I1 सपोज किया जाए आमीटर A1 से होकर 20 ओम के रेजिस्टेंस से करंट, टोटल करंट I मेन करंट I जो आमीटर A3 से पास करता है और यह करंट टोटल करंट I बैटरी के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। अगर आमीटर के बगल आमीटर A3 के बगल में एंड इधर भी जो मेन करंट टोटल करंट यहाँ पर I ही हो जाएगा। दोनों करंट दोनों आमीटर्स A1 एंड A2 पैरेलल कनेक्शन में कनेक्टेड है। इनका कॉम्बिनेशन से फिर एक वायर बाहर निकाला गया है, तो उसमें जो टोटल करंट I होगा वही करंट I1 20 ओम का रेजिस्टेंस से करंट I1 जो कि आमीटर A1 से भी A1 का रीडिंग होगा एंड A2 से सपोज किया जाए I करंट का सेकेंड पार्ट I2 फ्लो करता है आमीटर A2 से। तो आमीटर A2 का रीडिंग मालूम करना है, आमीटर A3 का रीडिंग मालूम करना है, जबकि आमीटर A1 से जो करंट है उसका वैल्यू दिया है, I1 का वैल्यू कितना है I1 का वैल्यू 2.4 एम्पियर है। तो यहाँ पर I1 करंट फ्लो करता है इस 20 ओम के रेजिस्टेंस से होकर एंड वह कनेक्टेड है आमीटर A1 से। इसमें करंट का वैल्यू कितना हो जाएगा I1 इज टू 2.4 एम्पियर। तो अब चूंकि both ammeters A1 and A2 and both resistances connected to ammeters A1 and A2 are joined in parallel connection and parallel connection में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है दोनों पॉइंट्स के बीच में, टू कॉमन पॉइंट्स के बीच में सेम होता है। तो यूजिंग ओम्स लॉ आमीटर A3 का रीडिंग कितना होगा, I होगा, जो मेन करंट बैटरी से सप्लाई किया जा रहा है आमीटर A3 को, वही करंट टू पार्ट में डिवाइड हो गया है। एक पार्ट में करंट आमीटर A1 से गिवन है प्रॉब्लम में कितना है 2.4 एम्पियर, जबकि सेकेंड आमीटर A2 जो उसके पैरेलल में है उसके सीरीज में उस आमीटर A2 के सीरीज में 30 ओम का रेजिस्टेंस है, इसमें करंट कितना है I2 एंड फिर दोनों करंट I1 I2 मिल करके फिर बाहर एक वायर मतलब दोनों का जहाँ जंक्शन है दोनों आमीटर्स A1 एंड A2 एंड दोनों बोथ रेजिस्टेंस 20 ओम एंड 30 ओम राइट साइड में, यहाँ से भी एक वायर कनेक्टेड है। इस वायर से करंट टोटल करंट I हो जाएगा जो कि आमीटर A1 से आमीटर A1 से पास करता है। जब आमीटर A3 एंड राइट साइड में जो वायर है उसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप कर दिया जाता है बैटरी के द्वारा, करंट I भेजा जाता है, तो बाद में फिर करंट I ही होगा। यहाँ पर दोनों का पैरेलल कनेक्शन 20 ओम एंड 30 ओम का रेजिस्टेंसेस पैरेलल में है एंड 20 ओम से कनेक्टेड है A1 आमीटर एंड 30 ओम के पहले आमीटर A2 कनेक्टेड है। So since 20 ohm and 30 ohm resistances are connected in parallel and both ammeters A1 and A2 are also connected in parallel, therefore potential difference जो अपर पार्ट होगा आमीटर A1 ब्रांच में एंड आमीटर A2 के ब्रांच में करंट पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू सेम होगा। सो वी हैव यूजिंग ओम्स लॉ वी हैव V equal to I into R. So I1 is current through ammeter A1, that is ammeter reading A1 is I1. So I1 multiplied by I1 is 2.4 ampere. So we can write it as 2.4 ampere. That is we have used V equal to IR, that is I1 into R1
equals to I2 into R2 and common potential difference parallel connection में होता है and it is equal to common potential difference B and I1 is ammeter reading A1 is 2.4 ampere multiplied by resistance is 20 ohm. ammeter A1 से जो resistance connected है 20 ohm का है and parallel में मतलब 20 ओम के पैरेलल में अनदर रेजिस्टेंस है 30 ओम का R2 एंड एमीटर A2 भी उसके बगल में कनेक्टेड है 30 ओम से सीरीज में। तो एमीटर रीडिंग A2 क्या होगा, I2 होगा। करंट I2 इससे एमीटर से होकर फ्लो करता है, तो I2 का वैल्यू मालूम करना है, मालूम नहीं है, मल्टीप्लाइड बाई रेजिस्टेंस R2 का वैल्यू, एमीटर A2 से कनेक्टेड रेजिस्टेंस 30 ओम वैल्यू है। सो 2.4 I1 का वैल्यू है, एमीटर रीडिंग A1 जो दिया है प्रॉब्लम में, मल्टीप्लाइड बाई 20, रेजिस्टेंस जो है उसका वैल्यू 20 है एंड I2 का वैल्यू मालूम करना है, एमीटर रीडिंग जो कि एमीटर रीडिंग A2 होगा एंड इससे कनेक्टेड जो सीरीज में एमीटर के सीरीज में जो रेजिस्टेंस है वो वैल्यू 30 ओम है। लेकिन बोथ एमीटर्स A1 एंड A2 के रेजिस्टेंसेस को प्रॉब्लम में नेग्लेक्ट किया गया है। Therefore we have I2 equals to, यहाँ से 0 से 0 बोथ साइड्स में कैंसिल हो जाएगा। Therefore I2 equals to 2.4 मल्टीप्लाइड बाई 2 अपॉन 3। अब 3 से 2.4 कैंसिल हो गया, 0.8, सो 0.8 मल्टीप्लाइड बाई 2 दैट इज 1.6, 0.8 मल्टीप्लाइड बाई 2 न्यूमरेटर में, तो 1.6 एम्पियर ये I2 का वैल्यू होगा। दैट इज एमीटर रीडिंग A2, एमीटर A2 रीडिंग कितना हो गया, एमीटर A2 का रीडिंग हो गया, I2 करंट उससे है 1.6 एम्पियर। सो एमीटर A2 रीडिंग हो गया कितना, एमीटर A2 रीडिंग I2 इक्वल्स टू 1.6 एम्पियर। नाउ एमीटर A3 का रीडिंग मालूम, we have to also obtain the value of ammeter reading A3, that is I। एमीटर से A3 से मेन करंट जो बैटरी से ऑब्टेन होता है वह मालूम करना है। तो I जो होगा किसके के बराबर होगा, यह I2 ब्रांचेज में डिवाइड हो गया है। एमीटर रीडिंग, एमीटर A1 से करंट I1 जो वैल्यू दिया है 2.4 एम्पियर एंड नाउ एमीटर A3 रीडिंग इज टोटल करंट I इन द सर्किट फ्रॉम द बैटरी, वह टोटल करंट एमीटर A3 से ही फ्लो कर रहा है। I जो कि 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है, I1 जो कि गिवन है इस प्रॉब्लम में, एमीटर रीडिंग A1 इज 2.4 एम्पियर एंड सेकेंड एमीटर A2 से जो करंट फ्लो करता है उसे हमने सपोज किया I2, जिसका वैल्यू हमने ओम्स लॉ का यूज करके I2 इक्वल टू 1.6 एम्पियर ऑब्टेन किया। तो एमीटर A2 रीडिंग तो 1.6 एम्पियर हो गया एंड एमीटर A1 रीडिंग तो प्रॉब्लम में दिया गया है 2.4 एम्पियर। देयरफॉर एमीटर A3 रीडिंग इज एमीटर A3 रीडिंग इज टोटल करंट I इन द सर्किट। I करंट हमने दिया है बैटरी से, तो I इक्वल टू I1 प्लस I2। I1 is the ammeter A1 reading which is given in the problem 2.4 ampere plus I2 is the ammeter A2 reading which we have obtained I2 equal to 1.6 एम्पियर। एमीटर I2 से जो करंट है, एमीटर A2 से जो करंट है वह मेन करंट I का, टोटल करंट सर्किट में I का सेकेंड पार्ट है I2, उसे हमने सपोज किया है एंड I2 का वैल्यू हमने पहले ही ऑब्टेन कर लिया 1.6 एम्पियर यूजिंग ओम्स लॉ। पैरेलल कनेक्शन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, उसका यूज कर, तो I2 इक्वल टू 1.6 एम्पियर। एमीटर A2 reading 1.6 ampere, ammeter A1 reading is given in the problem 2.4 ampere. So ammeter A3 reading is the total current I in the circuit, I equal to I1 plus I2, that is 2.4 ampere plus 1.6 ampere, that is 4.0 ampere, that is 4 ampere. Ammeter A3 reading is 4 ampere and ammeter A2 reading we have obtained I2 is equal to 1.6 ampere. In last we have to solve problem 24
of chapter 32, electric current in conductors of S.C. Burma, book number 2, that is Concepts of Physics, part 2. In problem 24, the resistance of the rheostat shown in figure 32E5 is 30 ohm. In figure 32E5, resistance rheostat is here. Rheostat having resistance 30 ohm. Neglecting the meter resistance, that is ammeter resistance. Ammeter is connected to rheostat. Here is the ammeter in figure 32E5. तो ammeter resistance को neglect करना है. Find the minimum and maximum current through the ammeter as the rheostat is varied. तो ammeter से minimum and maximum current का वैल्यूज, ammeter से फ्लो होने वाले मिनिमम एंड मैक्सिमम करंट के वैल्यूज को ऑब्टेन करना है यदि रियोस्टेट को वैरी किया जाता है. जब रियोस्टेट को वैरी किया जाता है तो एमीटर से फ्लो करने वाले मिनिमम एंड मैक्सिमम करंट इस सर्किट में जो फ्लो होगा उसे मालूम करना है. तो ईएमएफ ऑफ द बैटरी इज गिवन, कैपिटल इज इक्वल टू 5.5 वोल्ट एंड 3 रेजिस्टेंसेस हैं. इसमें 2 रेजिस्टेंसेस 10 ओम एंड 20 ओम के हैं जो आपस में पैरेलल में कनेक्टेड है. एंड इसके कॉम्बिनेशन में 30 ओम का 30 ओम रेजिस्टेंस रियोस्टेट कनेक्टेड है जिसका रेजिस्टेंस कितना है 30 ओम. तो यूजिंग ओम्स लॉ, मिनिमम करंट थ्रू द एमीटर इन दिस सर्किट इज गिवन बाय I mean is equal to E upon EMF of the battery upon maximum resistance of the circuit. EMF of the cell is given E equals to EMF of the battery is capital is equal to 5.5 volt. So using Ohm's law, minimum current flows through the ammeter in this circuit is I mean equals to capital E EMF of the battery upon total resistance of the circuit. And total resistance क्या होगा? मैक्सिमम रेजिस्टेंस होगा. मैक्सिमम रेजिस्टेंस लेना होगा तब करंट का वैल्यू, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या है डिनोमिनेटर में है, करंट न्यूमरेटर में है. तो मिनिमम वैल्यू करंट का तब होगा एमीटर का. एमीटर तब मिनिमम करंट को मेजर करेगा जब रेजिस्टेंस सर्किट का रेजिस्टेंस मैक्सिमम होगा. एंड मैक्सिमम रेजिस्टेंस कब होगा? जब ऑल 3 रेजिस्टेंसेस 10 ओम एंड 20 ओम का पैरेलल कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस, पैरेलल कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस एंड उसके इस कॉम्बिनेशन के सीरीज में 30 ओम का रेजिस्टेंस, रियोस्टेट का रेजिस्टेंस. तो तीनों का टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस, मतलब इस सर्किट का टोटल ऑल 3 रेजिस्टेंसेस को कंसीडर करना होगा. तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? इक्वल टू आई, ई का वैल्यू कितना हो गया? आई. देयरफॉर मिनिमम करंट थ्रू द एमीटर इज आई मीन इक्वल टू ई कैपिटल ई, दैट इज ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द बैटरी 5.5 वोल्ट प्रॉब्लम में है, डायग्राम में भी रिप्रेजेंट किया गया है. तो ई का वैल्यू 5.5 अपॉन आर मैक्स, मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम रेजिस्टेंस सर्किट का क्या होगा? 10 ओम एंड 20 ओम का इफेक्टिव रेजिस्टेंस ले लिया जाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन का, जिसका फॉर्मूला होता है आरपी इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2. सो इट इज 10 मल्टीप्लाइड बाई 20, R1 इज 10, R2 इज 20 से अपॉन 10 इंटू 20 अपॉन 10 प्लस 20 प्लस ऐड करना होगा रियोस्टेट का रेजिस्टेंस जो कि 30 ओम है, जो कि 10 ओम एंड 20 ओम के बोथ रेजिस्टेंसेस का पैरेलल कॉम्बिनेशन के सीरीज में कनेक्टेड है रियोस्टेट. तो 30 ओम का रेजिस्टेंस इसमें ऐड कर दिया गया. दैट इज आई मीन इक्वल टू नाउ 5.5 अपॉन 10 इंटू 20 दैट इज 200 अपॉन 10 प्लस 20 दैट इज 30. तो 200 बाई 30 दैट इज 20 अपॉन 3. 0 से 0 न्यूमरेटर में कैंसिल हो जाएगा. 200 का 0 एंड 30 का 200 का 0, 200 न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर में 10 प्लस 20 30 हो जाएगा. एंड न्यूमरेटर में यहाँ पर मतलब 5.5 के डिनोमिनेटर में जो फर्स्ट टर्म है 10 इंटू 20 तो 200 अपॉन 10 प्लस 20 तो 30. तो 200 बाई 30, 0 से 0 कैंसिल हो गया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, दैट इज 20 अपॉन 3 प्लस 30. अब यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा यहाँ, दैट इज इक्वल टू 5.5 अपॉन 20 बाई 3 प्लस 30. तो एलसीएम 3 हो जाएगा दोनों में. तो 20 प्लस 30 इंटू 3 दैट इज 90
तो 20 प्लस 90 अपॉन 3, 3 को एलसीएम लेने पर 20/3 प्लस 30 में एलसीएम 3 हो गया, तो 20 प्लस 30 इंटू 3 90 अपॉन 3 दैट इज 5.5 अपॉन 90 प्लस 20 दैट इज 110 अपॉन 3 न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो दैट इज 5.5 दैट इज वी कैन राइट इट एज 55 अपॉन 1100 हो जाएगा। 5.5 एक प्लेस पर डिसिमल है तो नीचे में 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 110 पहले से था तो 110 मल्टीप्लाइड बाई 10 दैट इज 1100 मल्टीप्लाइड बाई 3 ऊपर चला जाएगा। अब यह 5 से कैंसिल हो जाएगा, मतलब केवल 11 होता, 11 ऊपर में 5 हो जाता, तो 11 इंटू 100 दैट इज 5 अपॉन 100, इसको हम लिख सकते हैं 55 अपॉन 11 इंटू 100, तो 11 से 55 कैंसिल होकर 5, तो 5 अपॉन 100 हम लिख सकते हैं इंटू 3 दैट इज 5 इंटू 3 दैट इज 5 अपॉन 100, 5 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाई 3 दैट इज 5 से ये 100 कैंसिल हो गया दैट इज 20, तो 55 से 110 भी सीधे 20 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, वैसे भी कर सकते थे। तो हो गया कितना 3/20 दैट इज 3/20 एम्पियर, 3/20 एम्पियर दैट इज, अब 20 से 3 में डिवाइड करेंगे, 20 से 3 में हम डिवाइड करेंगे तो 3/20 एम्पियर कितना हो जाएगा 0.15 एम्पियर आंसर 0.15 एम्पियर। कितना आंसर हो गया? मिनिमम करंट थ्रू डायमीटर इज 0.15 एमीटर आंसर। दिस इज मिनिमम करंट आई मीन, तो आई मीन का वैल्यू हो गया, इधर भी लिखना लेफ्ट साइड में आई मीन, क्योंकि नीचे हो सकता है देखने में प्रॉब्लम हो, ये सब आई मीन है। मिनिमम करंट थ्रू डायमीटर आई मीन का वैल्यू हो गया कितना 3/20 एम्पियर दैट इज 0.15 एम्पियर आंसर। तो मिनिमम करंट मतलब एमीटर से मेजर किया जाने वाला मिनिमम करंट हो गया कितना सर्किट का 3/20 एम्पियर दैट इज 0.15 एम्पियर। अब मैक्सिमम करंट के लिए रेजिस्टेंस का वैल्यू मिनिमम लेना होगा, तो उस सिचुएशन में आई मैक्स इक्वल्स टू ई अपॉन भी के जगह पोटेंशियल डिफरेंस भी के जगह ईएमएफ ऑफ द सेम यूज किया गया है, प्रॉब्लम में दिया हुआ है। तो अब मैक्सिमम करंट नाउ मैक्सिमम करंट थ्रू द एमीटर, तो आई मैक्स सेकेंड पार्ट नाउ मैक्सिमम करंट एज मेजर्ड बाय द एमीटर in this circuit is given by I max equals to capital E, that is EMF of the battery, upon R minimum, that is minimum resistance of the circuit, R min, क्योंकि रेजिस्टेंस डिनोमिनेटर में है यूजिंग ओम्स लॉ आई इक्वल टू वी बाई आर, तो वी के जगह पर हमने रिप्लेस किया कैपिटल ई ईएमएफ ऑफ द बैटरी, जो कि प्रॉब्लम में दिया है इस सर्किट फिगर 32E5 में कैपिटल ई का वैल्यू ईएमएफ ऑफ द बैटरी 5.5 वोल्ट। तो चूंकि रेजिस्टेंस चूंकि डिनोमिनेटर में है तो करंट का वैल्यू मैक्सिमम तब होगा जब रेजिस्टेंस का वैल्यू मिनिमम होगा, तो इस सर्किट का मिनिमम रेजिस्टेंस कंसीडर करना होगा। एंड मिनिमम रेजिस्टेंस कब होगा? केवल 10 ओम एंड 20 ओम के रेजिस्टेंसेस का पैरेलल कॉम्बिनेशन ही मिनिमम रेजिस्टेंस सर्किट का होगा। रियोस्टेट का रेजिस्टेंस को इग्नोर करना होगा, उसके छोड़ना होगा, रियोस्टेट के रेजिस्टेंस को ड्रॉप करना होगा। केवल 10 ओम एंड 20 ओम के टू रेजिस्टेंसेस इस सर्किट में पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो इन दोनों रेजिस्टेंसेस का पैरेलल कॉम्बिनेशन का टोटल रेजिस्टेंस ही मिनिमम रेजिस्टेंस इस सर्किट का होगा। रियोस्टेट के रेजिस्टेंस को इग्नोर करना होगा। Therefore, E equals to I max is equal to capital E upon R min, that is minimum resistance of the circuit using Ohm's law again, and E is equal to 5.5 volt upon minimum resistance
of the circuit is equivalent resistance of parallel equivalent resistance in parallel combination of two resistances 10 ohm and 20 ohm. 10 ohm and 20 ohm के two resistances पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, समानांतर क्रम संयोजन में कनेक्टेड है, इसलिए इन दोनों का जो फॉर्मूला होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ टू रेजिस्टेंसेस के लिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में Rp इक्वल टू R1 प्लस R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2. यहाँ पर 10 ओम को R1 सपोज किया जाए एंड 20 ओम को R2. R1 इंटू R2 दैट इज 10 इंटू 20 अपॉन R1 प्लस R2 10 प्लस 20. यह मिनिमम रेजिस्टेंस हो जाएगा सर्किट का, जो कि 10 ओम एंड 20 ओम के पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट और इफेक्टिव और टोटल रेजिस्टेंस है. 10 इंटू 20 R1 इंटू R2 अपॉन 10 प्लस 20. 30 ओम का रेजिस्टेंस जो बगल में कनेक्टेड है इस कॉम्बिनेशन के 10 ओम एंड 20 ओम के रेजिस्टेंसेस के कॉम्बिनेशन के सीरीज में 30 ओम का रेजिस्टेंस है रियोस्टेट का, उसको इग्नोर करना होगा, तब जाकर सर्किट का मिनिमम रेजिस्टेंस ऑब्टेन होगा. एंड इट इज नाउ 5.5 अपॉन 20 इंटू 10 दैट इज 200 अपॉन 20 प्लस 10 दैट इज 30. तो जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, 200 का जीरो एंड 30 का जीरो कैंसिल हो गया. एंड इट इज नाउ 5.5 अपॉन 20 मल्टीप्लाइड बाई 3, न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा जाकर. तो 5.5 अपॉन 20 मल्टीप्लाइड बाई 3 एंड वी कैन राइट इट एज 55 अपॉन 200 मल्टीप्लाइड बाई 3. 1 प्लेस पर डिसिमल है न्यूमरेटर में 5.5, तो डिनोमिनेटर में जब यहाँ डिसिमल को हटाएंगे रिप्लेस करेंगे तो 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा डिनोमिनेटर में. तो 5.5 अपॉन 20 कैन बी रिटन एज 55 अपॉन 200 मल्टीप्लाइड बाई न्यूमरेटर में 3 है. अब 5 से यह कैंसिल हो गया तो न्यूमरेटर में 11 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज 55 एंड 5 से डिवाइड करेंगे 200 में तो 40. 5 से 200 कैंसिल होकर 40 हो गया, तो दैट इज 11 अपॉन 55 अपॉन 200 इज 11 अपॉन 40 एंड 11 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज 33 अपॉन 40. तो 33 अपॉन 40 एम्पियर एंड 40 से 33 में डिवाइड करने पर 0.825 एम्पियर. Therefore, maximum current in the circuit is I max, and maximum current is also measured by the ammeter. So I max is equal to 33 by 40 ampere and it is 0.825 ampere. Answer. So maximum current as measured by the ammeter is I max is equal to 33 by 40 ampere equals to 0.825 ampere and minimum current measured by the ammeter in this circuit is I min is equal to 0.15 ampere, जिसे हमने पहले ही उसका वैल्यू मालूम कर लिया था. 3 by 20 ampere I min minimum current measured by the ammeter. ammeter के द्वारा जो minimum current measure किया जाएगा तो वह 3 by 20 ampere हमने ऑब्टेन किया था पहले ही फर्स्ट पार्ट में, that is 0.15 ampere and maximum current measured by the ammeter is 33 by 40 ampere, that is 0.825 ampere. Now this video is completed. Thanks all of you for watching my YouTube channel, Tejas Quantum Classes.